नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आगामी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को अंत तक देख लिया, बिल्कुल उनको हिंदी में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये पेपर आपके लिए रियल पेपर साबित होने वाला है और इसमें से 70% आपके प्रश्न सीधे ही पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा हिमालय की बेटियां पाठ आपका है, उसके लेखक नागार्जुन हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कठपुतली का जीवन था संगठित, परतंत्र, शवतंत्र, सरल। तो कठपुतली का जीवन कैसा था? परतंत्र था, यानी दूसरे के इशारों पे नाचने वाली, परतंत्र। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर परतंत्र। अगला है, मालामाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो मालामाल होना मुहावरे का अर्थ है धनवान होना। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर धनवान होना। अगला प्रश्न है, कविता में पहाड़ को दिखाया गया है किसान के रूप में, बैल के रूप में, बच्चों के रूप में, भेड़ के रूप में। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है कविता में पहाड़ को किसान के रूप में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर भेड़ के रूप में। अगला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आगे के जितने भी प्रश्न हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें। अगला है, दूसरों के इशारों पर नाचने का क्या आशय है? अगला है, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता, क्यों नहीं पीता? प्रश्न संख्या 9 है, याचू की चांद कौन था? प्रश्न संख्या 10 है, सावन के महीने में मीरा को किसके आने की भनक लग गई है? और प्रश्न संख्या 11 है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट अपने शब्दों में कीजिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। इसका अर्थ है आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न संख्या 13 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, क्योंकि यही प्रश्न आने की संभावना रहेगी। प्रश्न संख्या 14 है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? प्रश्न संख्या 15 है, कठपुतली कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? प्रश्न संख्या 16 है, विशेषण किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखो। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। कमल, रात, पुष्प, अग्नि और सागर। इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न के विलोम शब्द लिखो। इनके विलोम शब्द लिखने हैं। फूल, राजा, आस्तिक, जय और विद्वान। इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए। 9 2 11 हो जाना यानी भाग जाना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला है, अपने प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। किसके लिए? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। इसकी जगह पे टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आ सकता है और 2 दिन के अवकाश के लिए भी प्रार्थना पत्र आ सकता है, तो उनको भी आप अच्छे से याद कर लेवें। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमारे प्रिय शिक्षक या फिर मेरे प्रिय शिक्षक। इनके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7 का हिंदी का पेपर, जो कि मैंने पूरा पूरा आपको बताया है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके हिंदी का आने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर के साथ में। तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।